तो ढाणी है, एक तरह से गांव ही है, ढाणी बड़ी है थोड़ी, तो गांव टाइप का माहौल है। तो लोगों में अपने आप एक खौफ का माहौल है। शादी का माहौल था वो गमगीन हो चुका है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। यहाँ के लोगों की मांग क्या है, उनसे बातचीत करते हैं। जो यहाँ के निवासी हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपकी क्या क्या मांगे हैं? मेरा नाम गोपाल आर्य है, अजीतगढ़ निवासी हूँ और मैं एक समाज का सामाजिक कार्य करता हूँ। क्या क्या मांगे हैं आपकी? सिर्फ हमारी एक ही मांग है और उसके अलावा हमारी कोई भी मांग नहीं है। अगर पुलिस की नजर में जो भी दोषी है, पुलिस के साथ में जो भी अभद्रता की गई है, उसे पुलिस शादी के बाद में भी गिरफ्तार कर सकती है। जिस महिपाल मान का ये नाम ले रहे हैं, वो कोई आदतन अपराधी नहीं है। छोटी मोटी घटनाओं में लिप्त था। 2 मुकदमे थे इससे पहले, तीसरा मुकदमा आज हुआ है। उसे पकड़ने के लिए एक फोर्स, जो एक सामाजिक कार्यक्रम में लोग कह रहे हैं कि वहां पर बर्थडे की पार्टी मनाई जा रही थी। मैंने भी टीवी पे देखा था, मोबाइल पे देखा था, वो कह रहे थे कि एक बर्थडे पार्टी में गए थे, वहां दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे। क्या लड़की वालों के घर से वहां पर मेरे रिश्तेदार हैं, वहां पर कोई भी शराब नहीं पी रहा था और उनको एक गलत सूचना दी गई थी। गलत सूचना की वजह से पुलिस आई है। पुलिस ने आकर के यहाँ बंदूरी के अंदर जो भी निरपराध थे उनको ले जा करके और दोषी बना दिया गया। उन्हें छोड़ा भी है बाद में। लेकिन फिर भी मैं मीडिया के द्वारा प्रशासन प्लस राजनेताओं को, प्रधानमंत्री तक और सीएम तक को मैं निवेदन करता हूं, ये हमारा सामाजिक है, समाज है, हम जाट समाज के रहने वाले हैं। और हिंदू समाज में जिस लड़की के हल्दी और तेल छड़ जाता है, उसकी शादी उसके पिताजी भी खत्म हो जाए तो भी उसकी शादी की जाती है। तो इस शादी को रोका क्यों जा रहा है? मैं मीडिया के द्वारा इतना सा कहना चाहता हूं कि क्या समाज मर गया? क्या शेखावाटी के जाट मर गए? अभी बहुत है। एक नेता उभर करके आरएलपी के नेता हनुमान जी बेनीवाल ने ट्वीट भी किया है और वो आएंगे भी। यहाँ पर कॉमरेड ओम प्रकाश जी भी बैठे हैं। ये हम समाज के हैं और समाज के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्हें बंदी बनाना है और अगर गिनती करनी है जैसे उन्होंने पहले की है, तो हमारी गिनती कर लो, हम सिलेंडर हो जाते हैं। उनको अगर काउंटिंग भी दिखानी है तो हमारी गिनती करके और इस लड़की की शादी करवाए। मैं प्रशासन को मीडिया के द्वारा ये मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि समाज के साथ में, रीति रिवाजों के साथ में छेड़छाड़ न करें, वरना समाज सोया नहीं है, जागने में 2 मिनट लगती है। आगे क्या होगा प्रशासन जाने और राजनेता जाने। ना मैं राजनेता हूं, ना मुझे किसी प्रशासनिक अधिकारी से द्वेषता है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो बिना वर्दी क्यों आए, उनका होगा कोई अलग सीबीआई के द्वारा छापे देते होंगे, लेकिन मैं उनसे कोई मतलब नहीं। 3 लड़कियां हैं, ये मेरे समाज की हैं, ये मेरी बहन बेटियां लगती हैं। इनकी शादी, वो कह रहे हैं शादी नहीं होने देंगे। लड़के वाले के घर फोर्स बिठा दी, क्यों? लड़के वाले अपराधी थे क्या? ऐसे तो वो किसी की शादी नहीं होने देंगे। शादी में असामाजिक तत्वों ने की होगी बदमाशी। शादी में मनोरी के अंदर असामाजिक तत्वों ने की होगी बदमाशी। इनका घर तो वहां से 700 मीटर दूर है। अपराधी का है कम से कम 200 फीट 300 फीट दूर है। दूसरे के घर में बनोरी है। उस अपराधी के घर पे पुलिस गई, बताई। मैं मौके वारदात पे नहीं था, मेरे को सवेरे मालूम पड़ा था। सबसे पहले मैं मुकेश जी शेपर से मिलने के लिए गया। क्यों? कि वाकई ही वो एक लीडर है, राजस्थान पुलिस का एक बेहतरीन लीडर है। मैं मुझे एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। मुकेश सेपट जो अजीतगढ़ के एसएचओ हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल रॉयल है, एक ईमानदार अधिकारी है। और स्वच्छ हो सकता है कि उनके हाथ में अगर जांच होती तो ये नौबत नहीं आती कि बच्चियों की शादी नहीं होगी। आज एक पुलिस अपना इश्यू बना रही है, पुलिस उन अपराधियों को पकड़े। लड़की के पिताजी को भी कह रही है, हमने भी कोशिश की है, दिन भर में जितनी कोशिश थी हमने की है, लेकिन हम अपराधियों को ढूंढ के दें कहां पुलिस को? तो उन अपराधियों की वजह से हमारी बेटियों की शादी नहीं होगी। ये पुलिस वाले की तरफ से ये धमकी दी जा रही है, अगर आप उन अपराधियों को सरेंडर नहीं करवाते हैं तो हम ये शादी नहीं होने देंगे। देखो, बिल्कुल कहा है उन्होंने साफ कहा है कि जब तक ये अपराधी नहीं होंगे शादी नहीं होगी। ये हम थे वहां पर, हालांकि हम मौका वारदात पे नहीं थे, यहाँ मौजूद। अभी मेरे से पहले पूछा गया आपको, वो मौका वारदात के इस फैमिली का मेंबर है और आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। हमें उससे मतलब नहीं, अपराधियों को पुलिस सजा दे, लेकिन इन लड़कियों की शादी में वो किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे। ये जाट समाज की तरफ से एक छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूं। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि उनकी बच्चियों की जिंदगी खराब नहीं करें, और ऐसा हमारा समाज कभी बर्दाश्त करेगा भी नहीं। तो
सीकर जाट समाज से दाहिल जी मौजूद हैं। क्या आप किस तरह से जाट समाज के अध्यक्ष होने के नाते आप किस तरह से देख रहे हैं इस मैटर को? मैं ये देख रहा हूँ कि पुलिस ने अपने बोर्ड पे एक बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है, आमजन में भय अपराधी में डर, आमजन का साथ और अपराधी में डर। आज पुलिस वो काम कर रही है, आमजन में एक भय का माहौल पैदा कर दिया और अपराधियों को खुलेआम छोड़ रखा है। आप ये घटनाएं हर जगह देख सकते हैं। सीकर जिले के 3-4 थानों में घटनाएं घट चुकी, जहां अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, वहां निर्दोष लोगों को उठा के बंद कर देती है। अपराधियों के साथ पुलिस मिली हुई है। राजस्थान की जो पर्ची सरकार है, ये इस सरकार को ये नहीं पता है कि बहन बेटियां क्या होती हैं। ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको स्वयं को ये पता नहीं है कि तुम्हारे घर पे बेटियां और बहन कहती हैं वो रहती कहाँ पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनको मैं एक सख्त और बिल्कुल जो होता है ऐलान वो कहता हूँ कि आप किसी किसान कौम से हरने की कोशिश मत करो, क्योंकि किसान कौम में वो ताकत है, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। और ये जो सरकार है, ये देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का जो काम कर रही है, ये सीकर का जाट समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, कहीं गलतियां होती हैं, समाज वहां बैठता है, समाज बैठ के उसका निस्तारण करता है, पर किसी के परिवार की अगर खुशियां छीनने का काम अगर राजस्थान की पुलिस करती है, तो पुलिस अपराधी से कम है क्या? पुलिस खुद अपराध कर रही है। हमारा डेलीगेशन सीकर से चल के आया है, हनुमान जी का भी आदेश था, उनके आदेश की हमने पालना की है। हमारे साथ महेंद्र जी भी थे, हमने उनसे 1 घंटे तक रिक्वेस्ट की है कि सर ये जो माहौल और जो सुधारे गांव का होता है, जो गांव में खुशी का माहौल होता है, उस खुशी के माहौल को आप मत बिगाड़िए। जैसा भी होता है, अब वो पुलिस बोलती है कि अपराधी को लेके आओ, तो वो अपनी वर्दी हमें दे दें, अपनी नौकरी हमें दे दें, सैलरी हम ले लेंगे, अपराधी हम ढूंढ लेंगे। अगर हमारा काम रहेगा अपराधी ढूंढने का, तो हम ढूंढ लेंगे अपराधी। जब वो नौकरी कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, उनका काम है अपराधी ढूंढने का, तो अपराधी वो ढूंढेंगे। अब ये परिवार का मुखिया उनकी कस्टडी में बैठा है, ये अपराधी कहाँ से ढूंढ के लेके आएगा? इनकी बेटियां कहाँ हैं? उस बाप की आज वो हालत थी उस थाने में बैठने के बाद में, उसकी आंख में वो खून के आंसू आ रहे थे, और वो अधिकारी सामने बैठ के कह रहे थे कि आप 2 अपराधी ला दो। 2 अपराधी लाएंगे, परिवार से बैठ के बातचीत भी होगी और ये शादी भी होगी। शादी किसी के बाप से रुकने की नहीं है, कोई का बाप नहीं रोक सकता है शादी को। चाहे राजस्थान सरकार आ जाए, चाहे भारत सरकार आ जाए, चाहे कितना ही पुलिस प्रशासन आ जाए, सीकर का जाट वो शेर है, जो बोल दिया सो बोल दिया। तो ये लोग, यहाँ के लोगों की भावनाएं हैं। पुलिस प्रशासन से भी कुछ मेरे बड़े सवाल हैं। पुलिस प्रशासन के पास उनको सैलरी मिलती है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास सब कुछ है, इतना बड़ा सिस्टम है, लेकिन वो अपराधियों के सामने नतमस्तक है। और जो यहाँ के लोग हैं उन पे ये प्रेशर बना रहे हैं कि वो उनको इंटेलिजेंस दे ताकि वो पुलिस उनको अरेस्ट कर सके। तो फिर आपका इंटेलिजेंस फेलियर है,